सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में गुरगद्दी पे विराजमान संत जैन सिद्धास हितकारी जी और उनके साथी संत गुरपाल दास जी, और मैं जहां पर देखा करके जम्मू कश्मीर से संत रामपाल जी जो हमारी बेसिकल गद्दी है, जहाँ से पठानकोट आश्रम आया हुआ है, वहाँ के संत रामपाल जी भी जहाँ पर आए हुए, तो इधर आया तो जरनैल सिंह रंगा जी जब आते तो रंग लाई देते हैं। तो सभी विराजमान संत जन और प्यारी सत्संगत जी सभी को जय गुरुदेव। रविवार को वैसे मैं बाहर कम ही जाता हूँ क्योंकि आश्रम में कार्यक्रम होता है, लेकिन संत जैन सिंह हितकारी, इनके गुरु जो संत वीर सिंह हितकारी है, उनके साथ में मेरा बहुत प्रेम है, प्यार है, तो मैं इनको इनकार कर ही नहीं पाया। मैं मैं जैसे भी है पहुँचूंगा। गुरु प्यारे सत्संगत जी, अभी अभी वहाँ से पेज से अनाउंसमेंट किया गया कि जहाँ पर फ्री एजुकेशन जो ट्यूशन है उसका सेंटर चल रहा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही इसी बात की है। पाठी जी ने भी शब्द जी ही लिया। आज से 600 साल पहला जब सतगुरु रविदास जी इस दुनिया में आए, इस दफा उनका 649वां प्रकाश दिवस मनाया जाएगा। तो उन्होंने देखा क्या है कि जिस समाज में गुरु जी ने जन्म लिया है, वो समाज को लोग नीच शूद्र कहते हैं। गुरु जी ने कहा कि इसका कारण क्या है और कैसा काम किया जाए कि ये लोग दोबारा महान बन जाएं। तो गुरु जी ने सबसे पहले सोचा कि इनको ज्ञान की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। आज से 600 साल पहले गुरु जी क्या कह रहे हैं? चल मन हर चटसाल पढ़। चटसाल कहा है पाठशाला को। ऐ मेरे मन, अगर तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है तो चटसाल में जा, पाठशाला में जा। जहां पर गुरु जी ने हर पाठशाला जहां पर आप बैठे हुए हैं इसके लिए कहा है, लेकिन सामाजिक पाठशाला के लिए भी बोलना है। गुरु जी ने कहा था, माधो अविद्या हित की विवेक दीप मलिन। विद्या के बिना विवेक रूपी दीवा धुंधला रह जाता है, इस करके विद्या का होना जरूरी है। सबसे पहले विज्ञानवान बनना जरूरी है, बाकी काम बाद में। और गुरु जी की वाणी को जानकर के बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था, पढ़ो। सबसे पहले उन्होंने भी जी कहा था। 3 जनवरी को सावित्री बाई फूले का जन्म हुआ। बहुत लोगों ने मनाया। उसने भी शिक्षा पर भी जोर दिया। शिक्षा एक बहुत बड़ा गहना है।
तो मुझे अच्छा लगा कि जितना जितना हमारे से हो इसमें सहयोग देना चाहिए। डेरा स्वामी जयंतगिरी ट्रस्ट सबसे पहले उन्होंने स्कूल की ही बिल्डिंग बनाई और जहां पर आश्रम में स्कूल चल रहे हैं, 3 स्कूल और चला रहा है ट्रस्ट। उसके साथ साथ कुछ सेंटर चला रहे हैं, अकेडमी चलाई जा रही है ताकि समाज में परिवर्तन आ पाए। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, आज जो भी आप परिवर्तन देख रहे हैं जी, जैसे हमें बैठने का तरीका आ गया, हमें सुनने का तरीका आ गया, हमारे आश्रम अच्छे अच्छे बन गए, हमारे पास गाड़ियाँ आ गई, हमारे पास अच्छे घर बन गए हमारे। तो ये सभी परिवर्तन एजुकेशन कारण ही हुआ। मैं अपने जीवन का अगर आपको प्रैक्टिकल बताऊं तो मेरा जन्म पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में हुआ। मेरे पिताजी 2 भाई थे, एक मेरे पिताजी एक उसका बड़ा भाई था। जो मेरे पिताश्री का बड़ा भाई था वो अमृतसर में कपड़े का काम करता था, जहां कपड़े बनते। तो मेरा पिता घर की संभाल करता था। परिवार बड़ा था, कमाने वाला एक था, इसलिए परिवार में गरीबी बहुत। मेरी माता जी और मेरी ताई जी, हरियाणा में पता नहीं क्या कहते हैं, जो पिता का बड़ा भाई होता है उसकी घर में। तो मेरी ताई जी बहुत कर्मकांड करते थे, वो पूजा करते थे और व्रत रखते थे, खाना नहीं खाना, बहुत तपस्या करते थे, इसलिए कि हमारी गरीबी खत्म हो जाए। लेकिन हमारी गरीबी खत्म नहीं हुई। बहुत कर्मकांड किए, बहुत पूजा पाठ किया उन्होंने, मैं बचपन में देखा हूं, लेकिन हमारे घर की गरीबी खत्म नहीं हुई। आखिर क्या था, मेरा एक बड़ा भाई था, उसने ITI किया और वो विदेश में चला गया, सऊदी अरब में। और ताई का लड़का पढ़ा तो वो बैंक में चला गया। अब बैंक में वो नौकरी मिल गई ताई के बेटे को, और मेरा भाई विदेश में चला गया। उसने विदेश से पैसे भेजे और ताई के बेटे ने इधर से लाए पैसे। हमारी गरीबी खत्म हो गई। किसने किया खत्म गरीबी? पढ़ाई। परिवार में एक भी अगर कोई बच्चा पढ़ जाता है ना तो परिवर्तन आ गया। इसलिए गुरुजी ने 600 साल पहले हमें ये भी बोला कि वो आप उस तीर्थ में जाइएगा, वहां स्नान करिएगा, आपकी गरीबी खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जे कर्मकांड करिएगा, जे पूजा पाठ करिएगा, नहीं, कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? चल मन हर चट साल पढ़ो, आप पाठशाला में जाइए। तो मेरा निवेदन रहेगा कि हमने कुछ भी है विद्या को हासिल करना, और जो हमारे भी अच्छे लोग हैं इधर उधर खर्चा करने की बजाय जो उनके परिवारों में, उनके रिश्तेदारों में जो बच्चा गरीब है उनके लिए किताबें ले दे, उनको कोई फीस नहीं दे पा रहा फीस दे दे। हम अपने बुजुर्गों के बरसी मनाते हैं, कितना कितना खर्च कर देते हैं, वो खर्चे ना करें, वो खर्चों करने को छोड़े और क्या करें?
अपने समाज में एजुकेशन के लिए सोच बनाए। जे हमारे गुरु जी ने शिक्षा दिया है, हमने केवल गुरु जी को मानना नहीं है, गुरु जी की बात को भी मानना है। छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है। जो गुरु जी ने कहा है, सबसे पहले उन्होंने हमें एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कहा है। सत विद्या को पढ़े, गुरु जी कहते जो सत विद्या को जानेगा वो ही ज्ञानवान बनेगा। तो यही बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने की, पहला पढ़ो फिर जुड़ो फिर संघर्ष करो। तो हम क्या कर रहे हैं? संघर्ष के लिए निकल पड़ते हैं। संगठन है नहीं है, पढ़ाई है नहीं, सबसे पहले पढ़ाई जरूरी है। उसके बाद क्या करना है, गुरु जी अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं। गुरु की साट ज्ञान का अक्षर विसरे, तो सहज समाध लगाओ। गुरु की साट ज्ञान का असर विसरे, तो सहज समाध लगाओ। गुरु की साठ, साठ कहते सड़ी को। जो पहले पढ़े लिखे हैं लोग, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे तो हमारा टीचर अक्षरों का ज्ञान देने के लिए सड़ी का प्रयोग करता था। आजकल तो लैपटॉप आ गए, आजकल के बच्चों को वो मालूम ही नहीं होगा कि सड़ी से पढ़ाया जाता था, सड़ी से ज्ञान दिया जाता था। गुरु का ज्ञान, गुरु एक सड़ी का काम करता है, जो सन सत मार्ग पर चलाता है। आज जैसे हम गुरु चरणों में बैठे हुए हैं, तो अगर हम उनकी वाणी को समझ जाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। गुरु जी हमें वाणी के राह माध्यम से समझाते हैं आपने करना क्या है, आपका जीवन बढ़िया कैसे बनेगा। जब हम गुरु जी की वाणी को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा, जीवन ज्योत कैसे जले, कैसे होवे अनंत, रविदास मनुख ना जानिए, जानत है भगवान। ऐ इंसान, जो तेरी जिंदगी है 3 पन्नों की डायरी है, जो तेरी जिंदगी है 3 पन्नों की डायरी है। वैसे जो कंपनी हैं वो डायरियां जितनी निकालते हैं 365 पन्नों की होती है, लेकिन गुरु जी कहते हैं तेरे जीवन की डायरी केवल और केवल 3 पन्नों की है। और मजे की बात ये है, इसका पहला पन्ना भी प्रभु ने लिखा और लास्ट पन्ना भी प्रभु ने लिखा। पहला पन्ना क्या लिखा? जन्म, तेरा जन्म कहाँ पे होगा? गरीब घर होगा, अमीर घर होगा, जी इंसान के अपने बस की बात नहीं है। जहां प्रभु ने किसी को जन्म दे दिया, ले लिया। पिछले दिनों में 4-5 साल पहले की बात है, हमारे पंजाब का एक कलाकार है, उन्होंने एक गीत गाया, जी मैं माड़े घर जम्मिया ते मेरा की कसूर है।
कहते अगर मैं किसी गरीब घर जन्म ले लिया तो मेरा इसमें क्या कसूर है, मेरा दोष क्या है? जहां मुझे प्रभु ने जन्म दिया मैंने ले लिया, तू मुझे नीच कहता, तू मुझे शूद्र कहता। आपका भी जन्म इस परिवार में हो सकता है। तो पहला है जन्म, और लास्ट पन्ना कौन सा है? मौत। मौत कब, कहां और कैसे होती, कभी कभी अजीब सी होते होती